नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विनोद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री वाला। आज हम जिस विषय को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं वो है यूजीसी नेट पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम आज क्या देखेंगे? मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच ऑफ रिसर्च। इन टॉपिक से रिलेटेड, इन टर्म से रिलेटेड हम आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च अंडर पॉजिटिविज्म? ऑप्शन ए आ जाता है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी जनरलाइजेशन, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, ऑप्शन डी एम्पिरिकल वेरिफिकेशन। तो इसका जो आंसर है वो आ जाता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन इसका क्या है, आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन C. Positive emphasizes objectivity and empirical data. Subjective interpretation is more aligned with post-positivism or interpretivism. ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पोस्ट पॉजिटिविस्टिक रिसर्च डिफर फ्रॉम पॉजिटिविज्म इन दैट इट। ऑप्शन ए रिजेक्ट्स एम्पिरिकल एविडेंस, ऑप्शन बी एक्सेप्ट्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन सी emphasizes only qualitative method, ऑप्शन डी denies the existence of reality। तो ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, एक्सेप्टेंस द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, क्या आ जाएगा, एक्सेप्टेंस द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्सेप्ट दैट रिसर्चर्स कैन नेवर बी फुली ऑब्जेक्टिव एंड बायस्ड में एग्जिस्ट। पोस्ट पॉजिटिविज्म जो रिसर्च है वो क्या अज्यूम करता है, वो क्या बोलता है कि भाई रिसर्चर ना कहीं बायस्ड होता ही है, वो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, फुली रूप से क्या है ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ बायस्ड होती है, सब्जेक्टिव होता ही है। अब बात मान लो कोई रिसर्चर आपके रिलीजन पे कोई रिसर्च कर रहा है, कोई कास्ट पे कोई रिसर्च कर रहा है, तो यदि उस कास्ट से, उस रिलीजन से या उस कम्युनिटी से संबंध रखता है तो कुछ ना कुछ विचार उसके उस कम्युनिटी से संबंधित जुड़े होंगे, तो बायस्ड रहना लाजिमी है और वो बायस्ड रहेगा ही रहेगा। ये पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च बोलता है। ठीक है, द टर्म falsifiability is associated with which of the following thinkers। ठीक है, ये जो falsifiability है ये कौन से थिंकर से संबंधित है, कौन इस टर्म को दिया है, कौन सा ऐसा थिंकर है जिसने ये टर्म दी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है अगस्ट कॉम्टे, दूसरा ऑप्शन है कार्ल पॉपर, तीसरा ऑप्शन है थॉमस कुन, चौथा ऑप्शन है इमाइल दुर्खिम सॉरी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने ये टर्म्स दी है। ठीक है, ये टर्म जो दी है वो कार्ल पॉपर ने दी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्ल पॉपर emphasized falsifiability as a key criterion for scientific theory central to positivism। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इन क्वालिटेटिव रिसर्च द वैलिडिटी ऑफ फाइंडिंग इज ऑफन एंश्योर्ड थ्रू। ठीक है, जो क्वालिटेटिव रिसर्च में है वो फाइंडिंग किस तरह से देखी जाती है? आपका ऑप्शन है कंट्रोल ग्रुप, ऑप्शन बी है स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑप्शन सी है ट्रायंगुलेशन, ऑप्शन डी है रैंडमाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी ट्रायंगुलेशन। ठीक है, ट्रायंगुलेशन इसका आंसर आ जाएगा। ट्रायंगुलेशन इन्वॉल्व्स यूजिंग मल्टीपल डाटा सोर्सेज टू एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव फाइंडिंग। ठीक है, ट्रायंगुलेशन का क्या मतलब है कि इसमें मल्टीपल डाटा यूज किया जाता है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्वालिटेटिव फाइंडिंग के लिए। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च types is most aligned with interpretivist post positive। interpretivist का मतलब क्या है? post positivist paradigm। ठीक है, ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ऑप्शन बी सर्वे रिसर्च, ऑप्शन सी केस स्टडी, ऑप्शन डी क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? केस स्टडी इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी केस स्टडी। केस स्टडीज आर ऑफन interpretivist in nature and suitable for understanding phenomena contextuality। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं। which philosophical foundation does positivist research predominantly follow। ठीक है, ऑप्शन ए है ontological realism and epistemological subjectivism। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा ontological idealism and epistemological relativism, ऑप्शन सी आ जाएगा ontological realism and epistemological objectivism, ऑप्शन डी आ जाएगा ontological constructivism and interpretivism। ऑप्शन जो सी है इसका आंसर आ जाएगा ontological realism and epistemological objectivism। ठीक है, positivist research believes in an objective reality and aims to measure it
थ्रू ऑब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिसर्च। एक अच्छे रिसर्च की क्या विशेषता यहाँ पर नहीं है? तो ऑप्शन ए है एम्पिरिकल, ऑप्शन बी है सिस्टमेटिकल, ऑप्शन सी है सब्जेक्टिव, ऑप्शन डी है रेप्लिकेबल। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा सब्जेक्टिव, ऑप्शन सी। सब्जेक्टिव क्यों इसका आंसर आएगा? क्योंकि गुड रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड रेप्लिकेबल, नॉट सब्जेक्टिव। देखिए गुड रिसर्च जो होती है वो हमेशा सब्जेक्टिव नहीं होती है, वो ऑब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि अगर आपकी रिसर्च सब्जेक्टिव हो जाएगी, बायस्ड हो जाएगी, तो वो एक अच्छी रिसर्च नहीं मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्शन रिसर्च इज बेस्ट डिस्क्राइब। एक्शन रिसर्च को क्या बेस्ट रूप से डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन ए बेसिक रिसर्च, ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन सी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, ऑप्शन डी है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो यहाँ पर जो अप्लाइड रिसर्च है वो क्या है? एक्शन रिसर्च मानी जाएगी। अप्लाइड रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च है, एक्शन रिसर्च ही अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, एक्शन रिसर्च सीक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अलाइंग विद अप्लाइड रिसर्च। देखिए यहाँ पर क्या है कि बेसिक रिसर्च तो आपकी एक नॉर्मल से रिसर्च, किसी काम से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च का क्या मतलब है? यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी इंडस्ट्री में या किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर क्या है, दिक्कत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ गई। बात मान लीजिए आप कोई दुकान पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई स्टेशनरी की शॉप पे काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या है कि पहले सेल अच्छी सेल हो रही थी, ठीक है, अच्छी सेल हो रही थी आपकी। बात मान लो दिन का 5,000 की सेल कर रहे थे, एकदम से पिछले कुछ 3-4 दिनों से आपकी सेल क्या हो जाती है? आपकी सेल हो जाती है 3,000, ठीक है, 3,000 सेल हो जाती है आपकी शॉप की। तो क्या हो जाता है कि आपको एक प्रॉब्लम, समस्या खड़ी हो गई ना, एक प्रॉब्लम सामने आ गई आपकी। क्या प्रॉब्लम है? कि आपकी सेल क्या है, डाउन हो गई है। उस डाउन सेल को जानने के लिए, समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें जो आप तरीके अपनाते हैं, ठीक है, आपने उसके कारणों का पता किया, ठीक है, अप्लाइड या एक्शन रिसर्च में क्या किया, आपने उसके कारणों का पता किया और उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़े, उसका सॉल्यूशन किया और अपनी सेल को वापस 5,000 लेके गए। दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च। मतलब ड्यूरिंग टाइम पीरियड, जब आपको कोई ड्यूरिंग किसी काम के दौरान, किसी क्लास के दौरान या किसी ऐसी चीज के दौरान कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और आप उसी समस्या को पहले उसका कारण पता करते हैं, उसके बाद उसका निदान यानी उसका सॉल्यूशन पता करते हैं, तो उस जो क्रिया को है, जो आपने कार्य किया, उसको क्या बोलेंगे? एक्शन रिसर्च बोलेंगे। और एक्शन रिसर्च का जो बेस्ट डिस्क्राइब जो वर्ड है वो अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च सेम ही है। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च होता है जब आप कोई प्रॉब्लम को जानते हैं और उस पर अमल करते हैं, मतलब एक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अगला प्रश्न देखते हैं, द नोशन दैट ट्रूथ इज अप्रोक्सीमेट एंड नॉट एब्सोल्यूट अलाइंस विद। ठीक है, पहला ऑप्शन आ जाएगा पॉजिटिविज्म, दूसरा ऑप्शन आ जाएगा प्रैग्मेटिज्म, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म, चौथा ऑप्शन आ जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म आ जाएगा। ठीक है, डी इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्नॉलेज दैट ट्रूथ इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू रिवीजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इन रिसर्च एपिस्टोमोलॉजी रेफर टू। रिसर्च में एपिस्टोमोलॉजी किसे कहा जाता है? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, द लॉजिक ऑफ रीजनिंग, द थ्योरी ऑफ नॉलेज, द स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा द थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है, द थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है? इसका आंसर आ जाएगा एपिस्टोमोलॉजी किसको कहा जाता है? एपिस्टोमोलॉजी डील्स विद द नेचर, स्कोप एंड सोर्स ऑफ नॉलेज इन द रिसर्च। ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी को क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, एपिस्टोमोलॉजी को थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी किस में डील करता है? नेचर ऑफ नॉलेज में करता है, स्कोप में करता है, रिसोर्सेज में करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज मोस्ट सुटेबल फॉर थ्योरी डेवलपमेंट। ठीक है, जब आप थ्योरी डेवलपमेंट अगर किसी करना चाहते हैं, आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी है जो आप बनाना चाहते हैं किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, तो फिर आप कौन सी रिसर्च करेंगे? ऑप्शन ए देखेंगे अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन सी है फंडामेंटल रिसर्च और ऑप्शन डी है इवेल्युएट रिसर्च। तो यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। फंडामेंटल क्यों रिसर्च आएगा? फंडामेंटल रिसर्च इसका क्यों आंसर आएगा? क्योंकि फंडामेंटल रिसर्च फोकस ऑन थ्योरी, द बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग नॉलेज बेस। देखिए, फंडामेंटल रिसर्च क्या आती है? जब आप एक थ्योरी निर्माण करें, जैसे बाद में न्यूटन ने किया था कि भाई सेब गिरा तो गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया, तो वो क्या है? फंडामेंटल रिसर्च है। जब इससे पहले कोई रिसर्च नहीं हुई हो, कोई ऐसी समस्या है और आप उस समस्या का निदान करना चाहते हैं, सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो आप कोई ऐसी नई रिसर्च शुरू करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, Which of the following is characteristics of post positivist research? ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा certainty of knowledge, ऑप्शन बी आ जाएगा observer independence, ऑप्शन सी value naturality, ऑप्शन डी critical multiplicism। तो ऑप्शन जो डी है इसका आंसर आ जाएगा
क्रिटिकल मल्टीप्लिज्म, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट यूज मल्टीपल मेथड टू मिनिमाइज बायस नॉन क्रिटिकल मल्टीप्लिज्म, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च को हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसमें क्या होता है कि आप ये मानते हैं कि मनुष्य क्या है कि बायस रहता ही है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव होता ही होता है, वो अनबायस नहीं रह सकता है, ऑब्जेक्टिव नहीं रह सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अलाइन विद पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी, ठीक है। पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी के साथ कौन संबंध नहीं रखता है, ठीक है। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ऑप्शन सी नरेटिव इंक्वायरी, ऑप्शन डी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा नरेटिव इंक्वायरी। आंसर क्या आ जाएगा, नरेटिव इंक्वायरी। नरेटिव इंक्वायरी क्यों आएगा, क्योंकि नरेटिव इंक्वायरी इज मोर अलाइंड विद इंटरप्रिटिज्म एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच रिसर्च पैराडिज्म एज्यूम ए सिंगल टेंजिबिलिटी रियलिटी, ठीक है। विच रिसर्च पैराडिज्म एज्यूम ए सिंगल टेंजिबल रियलिटी। ऑप्शन ए इंटरप्रिटिविज्म, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन सी है पॉजिटिविज्म, ऑप्शन डी है क्रिटिकल थ्योरी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म कौन सा इसका ऑप्शन, पॉजिटिविज्म आ जाएगा ऑप्शन सी। पॉजिटिविज्म एज्यूम्स एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल रियलिटी, ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी लाइवलीनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेंट्रल टू, ठीक है। ऑप्शन ए पॉजिटिविज्म, ऑप्शन बी है एम्पिरिसिज्म, ऑप्शन सी है पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड ऑप्शन डी है रियलिज्म। तो इसका आंसर आ जाएगा पोस्ट पॉजिटिविज्म। ऑप्शन जो सी है इसका आंसर आ जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म एक्नॉलेज द ऑब्जर्वेशन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्योरेटिकल एजम्पशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अलाइंड विद द पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च, ठीक है। कौन सा ऐसी चीज है जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च के साथ संबंध रखती है मोस्टली। तो ऑप्शन ए आएगा प्योर ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी आ जाएगा आपका वैल्यू फ्री इंक्वायरी, ऑप्शन सी आ जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, ऑप्शन डी आ जाएगा एब्सोल्यूट जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी है वो इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग। पोस्ट पॉजिटिविस्ट रियली रिलाई ऑन द प्रोबेबिलिटी रेदर देन सर्टेनिटी इन द ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होता है कि रिलाई करता है प्रोबेबिलिटी पे, मतलब संभावनावाद में विश्वास करता है कि ना कि सर्टेनिटी पे कि यही चीज होगी, ठीक है। सर्टेनिटी पे विश्वास करता है बल्कि ये प्रोबेबिलिटी पे विश्वास करता है, ठीक है, रेदर देन सर्टेनिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच अप्रोच एम्फसाइजेज द रोल ऑफ द रिसर्चर वैल्यू इन इंक्वायरी, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है पॉजिटिविस्ट, बी पोस्ट पॉजिटिविस्ट, सी आएगा इंटरप्रेटिविस्ट और डी आ जाएगा रियलिस्टिक, ठीक है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटिविस्ट आ जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटिविस्ट रिसर्चर रिकॉग्नाइज एंड एम्ब्रेस सब्जेक्टिविटी एंड रिसर्च वैल्यूज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च, ठीक है। कौन सा ऐसा मेथड है जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च में कॉमनली यूज किया जाता है। ऑप्शन ए एथनोग्राफी, ऑप्शन बी फिनोमेनोलॉजी, ऑप्शन सी क्वाजी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन डी ऑटोथेनोग्राफी। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा क्वाजी एक्सपेरिमेंट। क्वाजी एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म blends empirical testing with acknowledgement of human fallibility. क्वाजी एक्सपेरिमेंट आर कॉमन, ठीक है। इसमें क्या पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो रिसर्च है उसमें कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्वाजी एक्सपेरिमेंट रिसर्च यूज किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइपोथेसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे है बेसिक रिसर्च, बी हिस्टोरिकल रिसर्च, सी क्वांटिटेटिव रिसर्च, डी एक्शन रिसर्च। क्या है यहाँ पे, हाइपोथेसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन विच टाइप ऑफ रिसर्च, मतलब हाइपोथेसिस कौन सी ऐसी रिसर्च में यूज किया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो पहला है बेसिक, दूसरा है हिस्टोरिकल, तीसरा है क्वांटिटेटिव, चौथा है एक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस यूज किए जाते हैं मोस्टली, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस आर टेस्टिंग सस्टेनली इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज ए सेंट्रल एम ऑफ पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च का सेंट्रल जो एम है, सेंट्रल उद्देश्य क्या है, वो है ऑप्शन ए सर्टेनिटी, ऑप्शन बी है आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑप्शन सी है इंटरप्रेटिव एक्यूरेसी, ऑप्शन डी है अप्रोक्सीमेट ट्रूथ। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट ट्रूथ इसका आंसर आ जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म एम्स टू नॉलेज दैट इज प्रोविजनली ट्रू और नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन फ्रॉम पॉजिटिविज्म टू पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए फ्रॉम ऑब्जेक्टिविटी टू सब्जेक्टिविटी, from certainty to probability, from logic to intuition, from empirical to philosophical। तो ऑप्शन आ जाएगा from certainty to probability, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। पोस्ट पॉजिटिविज्म moved away from the idea of absolute certainty to
प्रोबेबिलिटी नॉलेज। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब पॉजिटिविज्म इन रिसर्च। ठीक है, पॉजिटिविज्म को कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है। ऑप्शन यहाँ पर ए देख सकते हैं आप, रियलिटी इज ए कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिस्कोर्स। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है, रियलिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिस्कोर्स। दूसरा है रिसर्च इज वैल्यू लेडन। तीसरा है नॉलेज इज सब्जेक्टिव। चौथा है ट्रूथ इज डिस्कवर्ड थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ट्रूथ इज डिस्कवर्ड थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पॉजिटिविज्म रिलाइज ऑन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेबल डाटा टू डिटरमाइन ट्रूथ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ठीक है, कौन सी ऐसी रिसर्च है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। पहला ऑप्शन है प्योर रिसर्च, दूसरा ऑप्शन है आपका थियोरेटिकल रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है अप्लाइड रिसर्च, चौथा ऑप्शन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ठीक है, ये जो रिसर्च है, ये अलग अलग रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च है, ये अगले सेशन में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी सब्जेक्ट से वाकिफ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको अपडेट कर रहे हैं। अगले जो सेशन से है, जून से जो अगला सेशन बैठना है, जून से दिसंबर तक यूसी नेट के लिए, उसके प्रॉपर लेक्चर आप फर्स्ट पेपर के रिसर्च के हर टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के आसपास ही चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अभी जो 25 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, 30 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, उसमें हम क्या है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को छुए, ताकि आपको आइडिया हो, आपको इतना अंदाजा हो कि आंसर क्या हो सकता है, उसके आसपास आप रहें। ठीक है, तो विच टाइप ऑफ रिसर्च फोकस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्योर रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इसका आंसर आ जाएगा अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या है, अप्लाइड रिसर्च या एक्शन रिसर्च के द्वारा ही आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, अप्लाइड रिसर्च एड्रेसिंग स्पेसिफाइड रियल वर्ल्ड इशू। ठीक है, जो सब रियल वर्ल्ड में जो इश्यूज हैं, जो आपके, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च को, आपका सेल्स गिरने की, आपके पास एक दुकान है तो आपकी सेल्स गिर रही है, तो आप उस दुकान के सेल्स को वापस वहाँ पर करने के लिए जो एक्शन रिसर्च करते हैं, पहले प्रॉब्लम का पता करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका अपनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन रिसर्च या अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आप, इन रिसर्च मेथोडोलॉजी ऑन्टोलॉजी रेफर टू। ठीक है, ऑन्टोलॉजी एक टर्म्स है। ऑन्टोलॉजी किसको रेफर करता है, द साइंस ऑफ बीइंग, ए मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, स्टडी ऑफ लॉजिक, थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, द साइंस ऑफ बीइंग। ठीक है, ऑन्टोलॉजी इज कंसर्न विद द नेचर ऑफ रियलिटी एंड व्हाट एग्जिस्ट। ठीक है, ऑन्टोलॉजी क्या करता है कि नेचर ऑफ रियलिटी में भरोसा करता है, एंड वो उसमें भरोसा करता है जो एग्जिस्ट करता है, जो यहाँ पर है। कोई ऐसी बात पे भरोसा नहीं करता है ऑन्टोलॉजी कि जो यहाँ पे चीज़ें नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करता है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, इंसान है, मनुष्य है, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। ये उन चीज़ों पर फोकस करता है, रियलिटी पर फोकस करता है, नेचर की रियलिटी पर, सच्चाई पर फोकस करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ पॉजिटिविस्ट रिसर्च इज। ठीक है, पॉजिटिविस्ट रिसर्च का एक मेजर जो क्रिटिसिज्म है वो क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, इट यूजेज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, ऑप्शन बी है, इट इग्नोर्स ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। ऑप्शन सी है, इट एम्फसाइजेज रिलायबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन डी है, इट यूजेज क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका आंसर आ जाएगा, इट इग्नोर ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। ठीक है, पॉजिटिविस्ट रिसर्च इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर ओवरलुकिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस कंटेक्स्ट। मतलब क्या है कि इट इग्नोर ह्यूमन सब्जेक्टिविटी, मतलब सब्जेक्टिविटी को इग्नोर कर देता है ये ह्यूमन की। इसका आंसर आ जाएगा मेजर जो क्रिटिसिज्म है पॉजिटिविस्ट रिसर्च का। ठीक है, पॉजिटिविस्ट रिसर्च को हमने आज डिस्कस किया, पॉजिटिविस्ट रिसर्च को डिस्कस किया, अप्लाई रिसर्च को डिस्कस किया, एक्शन रिसर्च को डिस्कस किया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ें समझ आई होगी, आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। आने वाले टाइम में हम जो 5-6 वीडियो रिसर्च की बनी है वो जल्दी से आप लोगों को लाएंगे। छोटी छोटी वीडियो होगी 15 से 20 मिनट के बीच। आप उम्मीद करता हूँ अंत तक देखते होंगे, क्योंकि इन चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलने वाला है यूसी नेट के एग्जाम में। यदि आपने अभी सिलेबस पढ़ा है कहीं से, किताबों से, कहीं और से, तो आपको ये जो एमसीक्यूज है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू जो है वो यूजीसी नेट में बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। आपका जो दिमाग है, आपको जो बैक ऑफ द माइंड में है, ये चीज़ें जो एमसीक्यूज के माध्यम से आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत बेनिफिट आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। रिसर्च एप्टीट्यूड की जो परसों आने वाली है, कल हम हिस्ट्री की वीडियो लेकर आएंगे, गुप्ता पीरियड या उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो इतिहास से संबंधित है। तो आप फर्स्ट पेपर के लिए जुड़े रहिए, और जिनका सेकंड पेपर हिस्ट्री है वो भी मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।